अरबी के पत्तों से बनने वाले ये पतोड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद तब दुगना हो जाता है जब हम इनको एक खास ट्रिक्स के साथ बनाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि खाने के बाद गले में कुछ खराश हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे ना होगी गले में खराश और रह जाएगा सिर्फ टेस्ट याद। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अरबी के पत्तों से बनने वाले इन पतोड़ की रेसिपी को घर में परफेक्शन के साथ कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये अरबी के पत्ते लिए हैं, तो इनको पहले हम यहाँ पर अच्छे से छांट लेंगे। तो जो साफ़ होंगे वो रखेंगे, और ये देखिए जैसे ये ख़राब है, थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये साफ़ है, तो पहले मैं इस तरह से इनको छांट लूँगी और इसको हम अलग कर देंगे। देखिए, तो बस यहाँ पर पहले इनको छांट कर हम इनको धोकर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्तों को धो लिया है, आप देख सकते हो सारे के सारे पत्ते साफ़ हैं। तो बस अब हम इनके ऊपर का बैटर बनाएंगे, जो मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऐसा मसाला बनाना है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं धनिया। तो ये आधा कप के आसपास धनिया है, जिसमें कि हरी मिर्च मैंने ऐसे तोड़ कर डाली है, और ये अदरक और लहसुन। बस इनके साथ हम बिना पानी का पेस्ट बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लेंडर लिया है, तो ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल दें और बिना पानी का एक स्मूथ बैटर तैयार करें। ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार है। तो बस इसको हम अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने बाउल। तो बाउल में मैं पहले यहाँ पर स्ट्रेनर लगा रही हूँ, और इसमें हम डाल रहे हैं बेसन। तो ये 1 कप बेसन लिया है मैंने अभी, और इसको हम छान लेंगे अच्छे से। छानने के बाद मैंने फिर दूसरा कप भी बेसन का लिया है, तो टोटल 2 कप बेसन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये देखिए, अब इसमें मैंने जो ये पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें ऐसे डाल देंगे, और इसका जो ब्लेंडर में बचा हुआ है उसमें पानी डालकर उसको भी इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इमली और सौंठ वाली चटनी थी। अगर ये नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डाल रहे हैं शक्कर। तो यहाँ पर आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई। और स्पाइसेस में हल्दी डाल दी है, और ये मैंने सौंफ धनिया का पाउडर डाला है यहाँ पर, और ये डाला है स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर डाला है गरम मसाला, और यहाँ पर अजवाइन को ऐसे क्रश करके डालना है। अजवाइन का टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आता है, और साथ में हींग, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया, और बस थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसको मिक्स करेंगे। तो हमें इसको एकदम से फ्लोई नहीं बनाना है, तो धीरे धीरे पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे, और धीरे धीरे पानी डालते हुए हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, तो यहाँ पर मैं डिसाइड कर लूँगी। ये देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे यहाँ पर पानी डालना चाहिए। तो आप भी अपने बेसन पे जिस तरह से भी आपका कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत ही फ्लोई हो जाएगा। तो देखिए मैंने उसी पानी से ही केवल इतनी ही, देखिए इस तरह से मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, और ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है फेंटने के बाद। तो बस इतना ही रखना है हमें। और यहाँ पर देखिए एक और ख़ास एक ट्रिक है इसको अच्छा बनाने की। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, इससे आप इसको फेंटिए, और इसमें से बहुत अच्छी एरोमा तो आती है, लेकिन जब ये स्टीम होकर निकलते हैं ना, तो बेसन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर इसका यूज़ आप ज़रूर करें। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब अपने पत्तों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका भी हमें एक और ट्रीटमेंट करना है कि इसकी जो ये मिड रिब आप देख रहे हो ना, इसमें ये जो डंठल होती है, इसको हमें यहाँ पर रिमूव करना होता है। आपको पता है इसी की वजह से हमारे जो गले में वो खराश होती है। तो क्योंकि एक तो ये काफ़ी टाइट है, काफ़ी पकी हुई है, इसको काटना ही होता है, लेकिन हमें इसको इस तरह से लिटरली काटना होता है। ये देखिए पूरी की पूरी मिड रिब को इस तरीके से लेयर से निकाल दें। और अगर कई बार इसमें पत्ता भी फट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो ये टाइट मिड रिब होती है ना, इसको हमें निकालना होता है। ये देखिए, तो मैंने चाकू की मदद से इसको ऐसे निकाला है, और दूसरे पत्ते के भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो ऊपर से उठा हुआ उभरा हुआ जो पीस है, बस हमें उतना काटना होता है। ये देखिए, बाकी की जो साइड की जो वेन्स है ना, वो स्मूथ होती हैं, उसको हमें नहीं छेड़ना होता। अब हम बेलन की मदद से ना जो साइड की जो वेन्स हैं और जो बीच की भी थोड़ी सी मिड रिब है जो उठी हुई है, उसको हम स्मूथ करेंगे बेलन की मदद से। मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस पत्ते को एक रैप का रूप देना, जैसे रैप्स होते हैं ना, क्योंकि हमें इनको फोल्ड करना होता है। तो ये देखिए
इसको हम इस तरह से स्मूथ करने के बाद मैं दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये फ़ोल्ड हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो आप जब पत्ता मोड़ेंगे ना तो वो मिडरिब्स वगैरह अनइवन होंगी और वो पत्ता आपका टूट जाएगा। तो पत्ते को ऐसे उल्टा रखें, मैंने इसको ऐसे उल्टा करके रखा है। अब यहाँ पर अपना मसाला इस तरह से लगाएं। देखिए आप इस मसाले की कंसिस्टेंसी ये इस पर चिपक रहा है, ना कि इस पर फ्लोई हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि पानी को हिसाब से डालें। तो ये देखिए पूरा हम इस पर ऐसे लगा देंगे। और अब ये ग्रूव जो देख रहे हैं ना, अगला पत्ता उसका उल्टी तरफ से रखना है। ऊपर हम पॉइंटेड रखेंगे और ग्रूव वाला पोर्शन हम नीचे रखेंगे और इस पर भी हम ऐसे मसाला लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ उल्टे पत्तों पर ही लगा रही हूँ, सीधे ये वाले पत्ते पर नहीं लगाना है। और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, तो इस पर भी हम ऐसे ही मसाला लगाएंगे, क्योंकि मसाला जो है ना वो उसकी उल्टी साइड में चिपकेगा, ऊपर की साइड में नहीं चिपकेगा। ऊपर उसकी जो शाइनी पोर्शन होता है ना, वहाँ पर वो उसको ग्रिप नहीं ले पाएगा। तो ये देखिए फाइनली मैंने ऊपर का पत्ता लगा दिया है और इस पर भी हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए, तो सारे 4-5 पत्ते मैंने इस तरीके से लेयर्स में लगाए हैं। अब साइड से देखिए इसको ऐसे मोड़ना है और यहाँ पर भी अपना मसाला ऐसे लगा देना है और दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ भी मसाला लगा देंगे। अब ऊपर से भी हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और उसको चिपका देंगे। बेसिकली आप इसको चिपका रहे हैं मसाले के साथ में। ये देखिए जस्ट लाइक अ हैंकी, और बस ये रेडी है। अब ऊपर से धीरे धीरे से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए बहुत ही स्मूथली मुड़ जाते हैं, क्योंकि पत्तों का हमने अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया है, हमने उनको अच्छे से फ्लैटन कर दिया था, स्मूथ कर दिया था। और ये देखिए कितना बढ़िया सा रोल बन के तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए, तो बस दूसरा रोल भी हम ऐसे ही बना लेंगे, जो दूसरा सेट तैयार करना है। ये देखिए, बस ऐसे करने के बाद दूसरा रोल भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमारे दोनों रोल्स बने हैं। अब हम इनको बस स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें करिए, पर मैंने यहाँ पर पतीला लिया है और मैंने कम से कम आधा लीटर पानी यहाँ पर डाला है। और उसके ऊपर जब ये इसमें भाप आने लगेगी तो हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर अपना स्ट्रेनर। तो आप कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीस कर दिया ऑयल से और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रख दिए हैं अपने दोनों रोल्स, और इनको हम 25 मिनट के लिए यहाँ पर ढककर इनको स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए आफ्टर 25 मिनट्स, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पर देखिए मैं ये स्क्वायर्स की मदद से, ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर बेसन नहीं है, कोई भी इसमें अंदर बैटर नहीं लगा हुआ, अच्छे से हमारी स्टिक बाहर आई है। तो आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पर इनको अभी ठंडा करें, उसके बाद ही आप इनको काटें। तो ठंडा होने के लिए इनको रख दीजिए, और जब आपको लगे रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब आप इनकी कटिंग कीजिए। और कटिंग करते हुए बस आधा इंच का पोर्शन छोड़ते जाएं और इस तरीके से इसको काटते जाएं। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। देखिए अंदर से भी आप इसका टेक्सचर देखिए कितने बढ़िया अंदर तक सिके हैं, क्योंकि हमने इसमें सरसों का तेल भी यूज़ किया था, उसका भी इसमें काफ़ी इसमें इसका असर आ रहा है। ये देखिए, तो बहुत बढ़िया बनते हैं। कई लोग तो उनको ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं पैन। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, फिर से 4 टेबल स्पून। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं मस्टर्ड सीड्स, और इधर मैंने कुछ करी लीव्स डाली हैं, ड्राई करी लीव्स। और इनको हल्का सा भूनने के बाद बस इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है और साथ में डाल दिए हैं वाइट तिल। वाइट तिल से इसमें बहुत ग्रेस आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और बस ये सारे इसमें डाल देंगे ऑन मीडियम फ्लेम, और इनको हम दोनों ओर से सेकेंगे। कई लोग इनको डीप फ्राई भी करते हैं, आप इनको एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए जैसे कटलेट्स हम बनाते हैं ना, तो ये आप कलर देख सकते हो इसका, कितने बढ़िया बने हैं हमारे। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप गले की खराश तो भूल ही जाओ, लेकिन ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और सीज़न में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर इनको ऐसे बनाइए और इस तरह से टर्न करते हुए जब ये चारों ओर से सिक जाएं तो बस इनको उतार लीजिए।
तो मेरी आज की वीडियो में इतना ही है। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो अभी मैं अपलोड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।